नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके दिल के बारे में। हाले दिल क्या है आपका? पर हाले दिल कह देने से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं प्यार मोहब्बत और आशिकी वाला जो दिल है आपका, मैं उसकी बातें करने आया हूं। मैं यहां पर आपका जो तंदुरुस्त दिल है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। यानी कि मैं जो डिस्कस करूंगा वो ये होगा कि आपका हार्ट कितना हेल्दी है। हम हेल्दी हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं जो कहने वाला हूं, जो मैं आज आप डिस्कस करूंगा, उसका जवाब यहां पीछे जो मैंने तस्वीर लगाई है उसमें है। यहां जो लिखा हुआ है उसमें यह है, कोलेस्ट्रॉल कम करेगी वैक्सीन। जाहिर है इसका मतलब ये निकलता है कि कहीं पर किसी ने कोई वैक्सीन बना दी है, जो आने वाले वक्त में जब आपको लगा दिया जाएगा तो आपके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, आपके दिल में जो जमा हो गया है, आपकी धमनियों में जो जमा हो गया है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो कम हो सकेगा। इसका मतलब यह भी निकलता है कि आने वाले वक्त में अब आपको महंगी दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। जो अभी जो इलाज है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो महंगे टैबलेट्स आप खाते हैं, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। क्योंकि जिन लोगों ने ये वैक्सीन बनाई है, उनका मकसद भी यही है कि वो आपको कम कीमत पर ये वैक्सीन मुहैया करवाएं। पूरी दुनिया में लोगों को एक ऐसी कीमत में ये वैक्सीन मिलने वाली है जो बहुत आसान होगा, अफोर्डेबल होगा। तो फिर कहां ये वैक्सीन बनाई गई है, किन लोगों ने बनाई है, आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर बात अगर दिल के मरीजों की कर रहे हैं, दिल से जुड़ी बीमारियों की कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस तरह की बीमारियों से लोगों पे कितना असर पड़ता है, मौतें कितनी होती है। पूरी दुनिया में दिल से जुड़ी बीमारियों से कितनी मौतें हर वर्ष हो जाती हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको WHO के वेबसाइट पे जो जानकारी दी गई है इस बारे में वो बताता हूं। WHO की वेबसाइट पे ये जानकारी दी गई है, वो ये है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी दिल से जुड़ी हुई बीमारियों आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, टेकिंग एन एस्टिमेट ऑफ 17.9 मिलियन लाइव्स ईच ईयर। इसका मतलब यह निकलता है कि WHO यहां पर यह बता रहा है कि दिल से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है और भी अलग तरह की बीमारियां आती हैं, और उससे दुनिया भर में हर साल 17.9 मिलियन लोग मर जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। CVDs यानी कि कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेज हैं आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स of the heart and blood vessels and include coronary heart disease, cerebrovascular disease, rheumatic heart disease and other conditions. More than 4 out of 5 CVD deaths are due to heart attacks and strokes, and 1/3 of these deaths occur prematurely in the people under 17 years of age. यहां पर WHO ये बता रहा है कि हर 5 में से 4 लोग जो इस तरह की बीमारियों से मरते हैं, दिल से जुड़ी बीमारियों में, उनमें 5 में से जो 4 होते हैं उन्हें हार्ट अटैक्स आता है, स्ट्रोक्स होता है या और भी इस तरह की बीमारियां होती हैं, और वो लोग 70 से कम उम्र में ही, मतलब 70 साल से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। The most important behavioral risk factors of heart disease and stroke are unhealthy diet. मतलब यह है कि जब आखिर रिस्क फैक्टर्स क्यों बढ़ता है, WHO आपको ये बताना चाहता है कि इस तरह दिल से जो जुड़ी बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं, स्ट्रोक आता है, तो किन कारणों की वजह से आता है। तो वो ये कहता है कि अनहेल्दी डाइट, मतलब आप जो खाना खाते हैं उसमें वो सब न्यूट्रिशन नहीं होता है जो आपको मिलना चाहिए। आप जंक फूड्स खा लेते हैं या फिर आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप वॉक नहीं करते हैं, वो भी एक कारण है। टोबैको यूज एंड हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल, आप पान मसाला खाते हैं, आप दारू जो पीते हैं उसका लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। मतलब ये हुआ कि जो अल्कोहल का जो इंटेक है, जो एक लिमिट होता है, जो परमिसेबल होता है, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आपकी बॉडी के अनुसार आपको वो बता सकते हैं। तो एक लेवल से ज़्यादा अगर आप अल्कोहल भी लेते हैं, पान मसाला भी खाते हैं,
तो ये सब ऐसे चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो आपको दिल से जुड़ी बीमारियां देते हैं और उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, स्ट्रोक आ जाता है। The effects of behavioral risk factors may show up in individuals as raised blood pressure, raised blood glucose, raised blood lipids। इसका मतलब यह है कि WHO यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये सब रिस्क फैक्टर्स जो है, जिनकी वजह से आपको दिल से जुड़ी जो अनेकों बीमारियां हो जाती है, आपके हार्ट पे, आपके दिल पे जो असर पड़ता है, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हो सकता है कि आपको ये पता चले कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो बीपी है, वो हाई रहने लगा है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा रहने लगा। आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, यानी कि जो ब्लड शुगर है, वो बढ़ने लगा है। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है, वो शुरू में आपको इशारा कर देते हैं कि हाँ, आपको अब संभल जाना चाहिए, क्योंकि आपके दिल में कुछ हो रहा है, उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है जितना उसको मिलना चाहिए था, और आप किसी बड़े खतरे की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी, मतलब यह है कि जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें एक मोटापा भी है। अगर आप बहुत मोटे हो गए हैं, जाहिर है अगर आप वॉक नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और फैट्स आप ज़्यादा खा लेते हैं, जंक फूड्स खा लेते हैं, तो नेचुरली आप ओबेसिटी में आप आ ही जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, फैट्स जमा होगा ही होगा, चर्बी जमी होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो फैक्टर्स हैं उनमें पान मसाला आपको नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही आपको लेना चाहिए, जंक फूड्स आपको नहीं खाना चाहिए। ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो दिल की बीमारियों को दावत देते हैं। Cessation of tobacco use, reduction of salt in the diet, eating more fruits and vegetables, regular physical activities and avoiding harmful use of alcohol। ये सब WHO बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपको लगने लगा है कि हाँ, रिस्क फैक्टर्स बढ़ता जा रहा है और आपको संभल जाना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अगर अपने हृदय को, अगर आपको अपने दिल को मजबूत रखना है, तो आपको क्या करना होगा? तो WHO के वेबसाइट पे ये जानकारी दी गई है कि आपको पान मसाला तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं अपने खाना में, तो नमक का जो इंटेक है वो आप कम कर दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, मतलब आप मॉर्निंग वॉक पे कर लें, इवनिंग वॉक कर लें, घर में एक्सरसाइज कर लें, जिम में एक्सरसाइज कर लें। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको दिल की बीमारियों से बचा सकते हैं। यानी कि अगर आप ये सब करेंगे तो आपका जो दिल है मजबूत रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हम यहाँ पर अगर दिल की तंदुरुस्ती की बात करने आए हैं, तो जाहिर हमें कोलेस्ट्रॉल के बारे में ही बात करना होगा। मैंने आपको शुरू के स्लाइड में यही बताया था कि एक ऐसी वैक्सीन बना दी गई है जिससे अब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम किया जा सकेगा। तो फिर क्यों न पहले यही समझ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, कितना रिस्क फैक्टर है, कितना ज़्यादा हो जाने पर आपको डर जाना चाहिए। तो फिर आइए आपको इस चार्ट से समझाते हैं। डेंजरस, ये जो लाल में जो दिखाया गया है, जो रेड लाइट लगा दिया गया है, रेड लेबल लगा दिया गया है, उसका मतलब यह है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 एंड हायर, मतलब कि जब आप जांच करवाते हैं कोलेस्ट्रॉल की, अगर वो 240 और उससे ज़्यादा आता है तो आप डेंजर जोन में है, यानी कि आपको खतरा है। आपका जो LDL कोलेस्ट्रॉल होगा, यानी कि जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो 160 से अगर ज़्यादा होगा, अगर बैड कोलेस्ट्रॉल अगर 160 या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप डेंजर जोन में हैं। HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40 के अंदर होना चाहिए, और अगर आप महिला है, फीमेल है, तो आपको 50 के अंदर होना चाहिए, नहीं तो आप डेंजर जोन में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो उससे नीचे का लेवल है, आप रिस्क में हैं, बाउंड्री लाइन पे हैं, अभी आपको इतना घबराना नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर ले, आप ठीक हो जाएंगे। तो वो क्या है? वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपने जांच करवाया है कोलेस्ट्रॉल का और आपके रिपोर्ट में ये आ रहा है कि 200 से 239 है, 200 से 239 अगर ये आया है तो आपको रिस्क फैक्टर है, बाउंड्री लाइन पे है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वैसे ही LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से 159 तक हो, अगर
आप गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो 40 से 59 हो और महिला है तो 50 से 59 का रेंज होना चाहिए, तब रिस्क फैक्टर में है। अब बात आती है एक तंदुरुस्त दिल की, यानी कि वो इंसान जिसने अपने आप को एकदम हेल्दी रखा हुआ है, उसका हार्ट जो है बिल्कुल हेल्दी है, रिस्क फैक्टर है ही नहीं, घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। तो वो लोग कौन है, आइए बताता हूं। अगर आपने जांच करवा लिया है और आपकी जो रिपोर्ट आई है कोलेस्ट्रॉल की, उसमें अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से कम आया है, यानी कि 200 से कम अगर आया है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, तो आपका हार्ट हेल्दी है, हालत दिल आपका बहुत अच्छा है। एलडीएल यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 100 के अंदर होना चाहिए, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो 60 या उसके आसपास होनी चाहिए। तो ये जो पूरा चार्ट था वो आपको ये बताता है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते हैं तो कितने पे कोलेस्ट्रॉल आपका आना चाहिए, तब आप रिस्क फैक्टर पे हैं, आप डेंजर जोन में हैं, या आप बिल्कुल तंदुरुस्त दिल में हैं। किसी भी मानव शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नया टीका विकसित किया है जो गेम चेंजर हो सकता है। नए टीकों ने एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को PCSK9 इनहिबिटर्स नाम की महंगी दवाओं के समान ही प्रभावी ढंग से काम किया। मतलब हुआ ये कि यहाँ पर न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उनके जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने एक नया वैक्सीन बना दिया है, और जब उन लोगों ने रिसर्च किया, जब उसके जो टेस्ट किए, उन लोगों ने अभी बंदरों और चूहों पे किया है, और उससे जो रिजल्ट्स आया बहुत इनकरेजिंग आया। और उससे ये पता ये चलता है कि जो अभी अवेलेबल जो दवाइयाँ हैं PCSK9 इनहिबिटर्स के नाम से, जो कि महंगी दवाइयाँ हैं, अगर आप ये खाते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है। तो जो नया जो वैक्सीन बनाया गया है, जिनका अभी जो टेस्ट किया गया है बंदरों पे किया गया है और चूहों पे किया गया है, और ह्यूमन ट्रायल्स बाकी है कि जल्द ही शुरू होने वाला है, और जैसे ही ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएगा तो ये दुनिया भर के मार्केट में ये वैक्सीन मिलने लगेगी। तो इसमें जो आता है, जितना रिडक्शन होता है, जितना कम होता है कोलेस्ट्रॉल का इस वैक्सीन के लगा देने से, उतना ही कम होता है जितना कि आप PCSK9 इनहिबिटर्स जैसी दवाइयाँ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो अवेलेबल जो मार्केट में कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाइयाँ हैं, वैसे ही उतने ही कारगर एक ऐसी वैक्सीन बना दी गई है जो कि महंगी नहीं है, और बहुत आसानी से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वो कम जाएगा। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स ने जो वहाँ पे जो फाइंडिंग्स पाई, जो उन्होंने वैक्सीन बनाया, उसके बारे में जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे जो रिपोर्ट जारी की है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको UNM researchers develop a vaccine to block a protein that heightens cholesterol levels by creating an antibody response against the particles। मतलब ये हुआ कि जो रिसर्चर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन बना ली है जो उस प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। The remedy was created with vaccine platform technology developed at the University of New Mexico। मतलब न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी में ये टीका, ये वैक्सीन बनाया गया है। The vaccine has been tested on mice and monkeys with promising results। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट कहती है, जानकारी कहती है कि हमने अभी ह्यूमन ट्रायल्स नहीं किया है, हमने जो टीका बनाया है उसको चूहों और बंदरों पर ट्रायल किया है, जो बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, और हम ये देख पा रहे हैं कि वैक्सीन लगा देने से कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है बंदरों में कम जाता है, और इसी के आधार पर वो सोच रहे हैं कि अब ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे, और फिर इसे सक्सेसफुल होने के बाद, इसको रिकॉग्निशन मिलने के बाद पूरी दुनिया में ये अवेलेबल कर दी जाएगी। A new vaccine developed by the researchers at the University of New Mexico School of Medicine could be a game changer, providing an inexpensive method of lower bad कोलेस्ट्रॉल विच क्रिएट्स। मतलब ये है कि ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल होगा, बहुत कम पैसे में ये अवेलेबल होगा। जो अभी जो महंगी दवाइयाँ
मार्केट में दुनिया भर में जो मौजूद है उससे कम कीमत पर मिलेगा। तो ये माना जा रहा है, वह जो वैज्ञानिक जिन्होंने ये बनाया है वो ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं इतने इनकरेजिंग आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होगा। यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, अ न्यू वैक्सीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको स्कूल ऑफ मेडिसिन could be a game changer, providing an inexpensive method of lower bad LDL cholesterol, which creates dangerous plaques that can block blood vessels। मतलब ये कह रहे हैं ये एक गेम चेंजर हो सकता है, गेम चेंजर हो जाएगा ये जिस दिन वैक्सीन लोगों को मिलने लगेगा, क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, जो यहां पे प्लेक्स बना देते हैं आपकी धमनियों में, आपके आर्टरीज में, वो ब्लॉक कर देते हैं ब्लड वेसल्स को, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इन ए रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन द एनपीजे वैक्सीन्स, a team led by Bryce Chakerian, PhD resident professor in the Department of Molecular Genetics and Microbiology, reported the vaccine lowered LDL cholesterol almost as effectively as an expensive class of drugs known as PCSK9। पीछे के स्लाइड में मैं आपको यही बता रहा था कि जो प्रोफेसर वहाँ के बी चकेरियन हैं जिन्होंने ये बनाया है, जिनकी टीम ने ये वैक्सीन बनाया है, उनका वही कहना है कि एक गेम चेंजर होगा और ये PCSK इनहिबिटर्स के नाम से जो दवाइयाँ बिकती हैं, महंगी दवाइयाँ, ये उनको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि अफोर्डेबल प्राइस पे हम दुनिया भर में ये वाला वैक्सीन दे सकते हैं। We are interested in trying to develop another approach that would be less expensive and more broadly applicable, not just in the United States but also in places that do not have the resources to afford these very expensive therapies। डॉक्टर चिकेरियन ये कह रहे हैं कि हमने जो न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन बनाया है वो अमेरिका के अलावा छोटे छोटे देशों में भी अवेलेबल होगा, बहुत कम पैसे पे होगा, और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम आसानी से लोगों तक इसकी पहुंच बना पाए ताकि लोग इस वैक्सीन को फ्यूचर में लें और अपने अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के जो लेवल जो बढ़ रहा है उसे घटा पाए। अब आपके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा हो कि मैं बार बार गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं LDL और HDL की। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। तो ये सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूनाइटेड स्टेट्स के वेबसाइट पे ये जानकारी है, मैं वो लेकर आया हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड ऑन प्रोटीन्स कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स। 2 टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स कैरी कोलेस्ट्रॉल थ्रू आउट द बॉडी। ये जानकारी जिस वेबसाइट पे ये कह रही है कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो चलता है लिपोप्रोटीन, जो 2 तरह के होते हैं उसके आधार पे, उनके साथ साथ आपके ब्लड वेसल्स में वो चलता है। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, समटाइम्स कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। मतलब ये है कि जो आप कॉमनली सुनते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक आता है, तो वो जो विलन है आपके दिल के अंदर वो यही है, LDL। और इस विलन का जो नाम है वो ये है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मतलब हुआ लिपोप्रोटीन नाम का जो विलन है वो आपके दिल के अंदर में अगर जमा हो जाता है तो फिर आपके अंदर में आपके दिल से जुड़ी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो ये वेबसाइट ये जानकारी दे रहा है कि ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है मेक्स अप मोस्ट ऑफ द योर बॉडीज कोलेस्ट्रॉल। मतलब सबसे ज्यादा जो बैड कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो यही होता है, लिपोप्रोटीन, और ये होता है लो डेंसिटी, यानी कि LDL, लो डेंसिटी लेवल का जो प्रोटीन बनता है वो यही होता है। फिर उसके बाद बनता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी कि ये विलन नहीं है, ये आपके शरीर के अंदर में ये बीमारियां नहीं फैलाता है, आपको हार्ट अटैक नहीं देता है, आपको स्ट्रोक नहीं देता है, और जो उससे जुड़ी और बीमारियां आपको नहीं देता है। समटाइम्स कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल absorbs cholesterol in the blood and carries it back to the liver. The liver then flushes it from the body
हाई लेवल ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल कैन लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। यहाँ पे ये जानकारी ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि अगर आपके शरीर के अंदर में अगर HDL बहुत ज़्यादा है, बढ़िया है, लेवल है उसका, तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो दो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि अगर आपके शरीर के अंदर में आपके अगर दिल में धमनियों में LDL अगर जमा हो गया, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, तो उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है। लेकिन यहाँ पर साथ में HDL भी है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी है। तो आप कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा खाना खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, तो उससे HDL जो है बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा HDL रहेगा, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल रहेगा, उतना ही आपके लिए आपके हार्ट को हेल्दी रखना आसान होगा। न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ताओं ने बताया कि जिन जानवरों को टीका लगाया गया उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल की 30% तक की भारी कमी देखी गई। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हृदय रोग का जोखिम भी कम हो सकता है। मतलब ये हुआ कि जब ये टीका बनाया गया और जब चूहों और बंदरों पर इसका जब रिसर्च किया गया, जब उन्हें इंजेक्ट किया गया और उसके जो फाइंडिंग्स आई, जो रिजल्ट आया, वो ये देखा गया कि इस वैक्सीन के लग जाने के बाद से जिस लेवल पर कोलेस्ट्रॉल पहले था उससे 30% तक कमी आ जाती है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी जो पीछे वाले स्लाइड में मैंने आपको जो बताया था कि अगर 200 से 239 तक अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आता है, वहां पर आप रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं, आपको समझने की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि आपका 240 हो चुका है, वहां पर अगर ये वैक्सीन आपको लग जाती है और 30% का रिडक्शन हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। और अगर आपका और भी ज़्यादा है, आपका मान लीजिए कि 240 से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और तब अगर आपने वैक्सीन ले लिया और उसके बाद ये 30% का रिडक्शन हो जाता है, तो आप नॉर्मल हो जाएंगे, यानी आपका हाले दिल अच्छा हो जाएगा। तो यही है इस वैक्सीन के बनाने का फ़ायदा, यही है। और थोड़ा और वक्त लगने वाला है, उसके बाद ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगा, दुनिया भर में आ जाएगा, उसके बाद आप उसे लगवा पाएंगे। इन शोधकर्ताओं का मानना है कि दुनिया भर में कोलेस्ट्रॉल के इलाज बहुत महंगे हैं और इन्हें सभी लोगों तक पहुंच भी नहीं है, और इसीलिए इस वैक्सीन को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि यह कम लागत में सभी को प्राप्त हो सके। पहले के स्लाइड्स में भी मैंने यही कहा था, जो शोधकर्ता हैं उन्होंने यही कहा है कि हमने इस वैक्सीन को इसीलिए डेवलप किया है कि जो मार्केट में जो अभी अवेलेबल जो दवाइयाँ हैं वो महंगी हैं, और छोटे छोटे देशों में वो अवेलेबल भी उतना नहीं हो पाती है जितनी इनकी ज़रूरत है। तो अब ये जो टीका बनाया जा रहा है, सबसे पहला तो ये होगा कि इसका जो रिजल्ट आया है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 30% तक डाउन हो जाता है। दूसरा ये फायदा ये है कि अफोर्डेबल प्राइस पे है, यानी कि ये बहुत सस्ते दामों में मिलेगा। और तीसरा ये है कि जो रिसर्चर्स कह रहे हैं कि हमारी जो सोच है वो यही है कि हम इसे दुनिया भर में लोगों तक पहुंच दिला सकें, यानी कि छोटे छोटे देशों में भी, गरीबों के पास भी ये वैक्सीन पहुंच जाए, यही उनकी मंशा है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।